आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है 36 से थीटा कोण पर झुके आनत तल पर एम द्रव्यमान का एक गुटका रखा है। ठीक है, गुटके तथा आनत तल के बीच घर्षण गुणांक म्यू दे रखा है, तो गुटके पर लगने वाला घर्षण बल मान हमें बताना है। हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं ए बी सी और डी, ऑप्शन मैच करने हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम बनाते हैं आनत तल कुछ इस तरह से। ये आनत तल है जिसपे एम द्रव्यमान का एक गुटका रखा जाता है। ठीक है, इस पे क्या किया जाता है, एम द्रव्यमान का एक गुटका रखते हैं हम। देखें, कुछ इस तरह से एकदम गुटका रखते हैं। ठीक है, एम द्रव्यमान का एक गुटका रखते हैं। ठीक है, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि अगर यह गुटका पे घर्षण गुणांक म्यू लग रहा है, ठीक है, तो भार की वजह से ये गुटका नीचे की ओर एक बल लगेगा। ठीक है, या भार लगेगा, mg होगा। ठीक है, अगर ये थीटा कोण पे झुका हुआ है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यह इस पे स्पर्श रेखा की वजह से क्या होता है, या हम बोल सकते हैं कि स्पर्श की वजह से क्या एक अविलंब प्रतिक्रिया बल n ऊपर की ओर लग रहा होता है। ठीक, और इस पे एक बल नीचे की ओर कार्य करता है। अगर देखें mg के दो घटक होते हैं, एक घटक क्या होता है mg। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले एंगल की बात करते हैं। हम गणित में प्रमेय पढ़े होंगे, है ना, कि अगर किसी दो रेखा के बीच का कोण थीटा है तो उनके अविलंब का कोण भी थीटा होगा। अविलंब का कोण किस तरह से, तो अगर इन दोनों के अविलंब देखा जाए तो एक अविलंब रेखा यह होती है और दूसरी अविलंब रेखा कौन सी होती है, इस रेखा के अविलंब हुआ। ठीक है, तो इनका कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। यह गणित में प्रमेय पढ़ा है। इस प्रमेय का यूज करते हुए क्या हम देख सकते हैं कि इस रेखा के अविलंबवत, ठीक है, इस रेखा के अविलंबवत यह रेखा होगी। ठीक है, कुछ इस तरह से, और इस रेखा के अविलंबवत यह रेखा होगी, तो क्या कह सकते हैं, यह भी कोण क्या होगा, थीटा होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो घटक थीटा के साथ नहीं होता है उसे हम बोलते हैं mg साइन थीटा, और जो थीटा के साथ जो रेखा होती है उसे हम कौन से घटक बोलते हैं, mg कॉस थीटा के टर्म्स में आती हैं। ठीक, अच्छा, इस पॉइंट में एक बल नीचे की ओर कार्य कर रहा होता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस पे जो घर्षण बल है वह ऊपर की ओर कार्य करेगा। ठीक है, घर्षण बल ऊपर की ओर कार्य करेगा, वह F होगा। ठीक है, जो F होता है वो हम जानते हैं घर्षण बल क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। ठीक, अच्छा, अब हम माने कि यह ब्लॉक जो है, यह गुटका है जो संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, यह संतुलन की स्थिति में है, तो हम क्या देखते हैं, संतुलन की स्थिति में है। संतुलन की स्थिति में तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस पे लगने वाला कुल बल का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, x डायरेक्शन में भी और y डायरेक्शन में भी इसका मान 0 होगा, तभी तो संतुलन कहा जा सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर y डायरेक्शन में देखें तो क्या हम लिख सकते हैं कि अगर बल कुल बल 0 है तो ऊपर की ओर लगने वाला बल और नीचे की ओर लगने वाला बल बराबर होगा। तो n बराबर हम क्या देखेंगे, mg cos थीटा। ठीक है, इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, F, हमसे बल पूछा है, यही तो पूछा है, घर्षण बल बताना है हमें। तो घर्षण बल F बराबर क्या दिया हुआ है, हम देखते हैं, F बराबर है mg, F बराबर क्या है, mg, अच्छा, F बराबर mg साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें कि जो घर्षण बल है वो, अच्छा, ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन से हमें किस तरह मैच करना है, म्यू एम जी टेन थीटा, म्यू एम जी साइन थीटा, अच्छा, इस फॉर्म में बताना है। तो हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है म्यू एन। ठीक है, तो हम देखेंगे समीकरण एक से अगर n का मान रखें तो F बराबर हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर लिख सकते हैं म्यू, n का मान क्या है, n का मान दे रखा है mg cos थीटा। ठीक है, हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। ठीक है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, अतः ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, म्यू mg cos थीटा, यही हमारा आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।